बिजनेसमैन, टाइकून और सियासतदान को सपोर्ट नहीं करती। मैं किसी भी सियासी पार्टी को सही नहीं समझती। मैं किसी को कम सही और किसी को ज्यादा गलत समझ सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती। नंबर एक, मैं किसी को डिफेंड नहीं करती माजरत के साथ। हाँ, मैं इमरान खान साहब के बात करती हूँ और उनके खिलाफ भी बात करती हूँ, क्योंकि उनकी टोन में अग्रेशन है। मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि मैंने कभी किसी से आज तक फेवर नहीं लिया। उन्होंने मेरी प्रोडक्शन सर्विसेज हायर की हैं, मुझे हायर नहीं किया। माजरत के साथ मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं गोली और गाली दोनों से नहीं डरती। मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि आज तक इस मुल्क में मैंने आज तक टैक्स दिया है। मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि मैंने अपनी सहाफत का रास्ता हमवार करने के लिए किसी सियासतदान का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। और मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि 20 साल या 21 साल से जब से मैं सहाफत कर रही हूं, मेरी एक ही पोजीशन है और आज तक वही मेंटेन किया है। मैं इसीलिए शर्म नहीं करती, मुझे इसीलिए शर्म नहीं आती क्योंकि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती। मैं सही को सही और गलत को गलत कहने पर मेरे पास लॉजिक है। अगर मुझे कोई इलॉजिकल कह दे कि आप उनको डिफेंड कर रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं, इमरान खान साहब की टोन में अग्रेशन है, उनकी नीयत में फितूर है, उनको पता है वो क्या करेंगे, उनको पता है कि फटा होगा, उनको पता है कि खून बहेगा, वो ये क्यों कर रहे हैं और वो ये अब क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया। प्लीज माजरत के साथ, अगर आपकी आंखों पे रोज टिंटेड इमरान टिंटेड सनग्लासेस हैं तो माजरत के साथ मुझे मत फोर्स करें कि मैं पहनूं। तो बिजनेसमैन साहब जो भी थे, सर आप नाराज होते हैं तो नाराज रहें। आप भी मुझे 2-4 गालियां दे दें ट्विटर पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह, या मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें, मुझे किसी के साथ जोड़ दें, मुझे किसी की बीवी बना दें, मुझे किसी के गर्लफ्रेंड बना दें, आपका जो दिल चाहे करें। कोई खातून के साथ तो आप यही कर सकते हैं ना। बट सर आई डोंट गेट, नहीं समझती कि शरीफ सरदारी बिलियनर क्लब है, डिनेस्टीज हैं, 2 खानदान हैं। We are not discussing Sharif Zardari's billions of rupees right now, sir. माजरत के साथ भाई, माजरत के साथ मैंने इनको भेजा था प्लेटलेट्स काउंट कम करने पे और मैं इनको वापस लेकर आई हूं। मैंने सागदार को वापस लेकर आई हूं। ये मेरा फैसला था। क्या ये मेरा फैसला है? क्या मैंने इस फैसले पर नहीं तनकीद की? क्या मैंने सागदार साहब पर तनकीद नहीं की? क्या आपको लगता है जब जब कानून को तोड़ा गया, इस वक्त कानून का पास रखा किसने है? आइन का पास रखा किसने है? किसके पास है ये हक कि वो किसको ले आए और किसको भेज दे? मेरे पास। मेरे पास 2 मिनट बाकी रह गए। बहुत क्विकली, आपने कहा कि 2014 वाली सूरत हाल नहीं है। क्या आप ये समझते हैं कि ये 5 महीने पहले वाली सूरत हाल भी नहीं है? बिकॉज अभी हुकूमत 6 महीने हो चुकी है, ये कमजोर हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनको सब इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि इनको बेल आउट करे, इसलिए इतना खौफ है। जी एग्जैक्टली यही खौफ है। और दूसरी बात यह कि मुझे शर्म आती है कि पाकिस्तान में 45% बच्चे ऐसे हैं जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। पर मुझे इमरान खान की नीयत तो पता चल गई, पर लंदन में जो इनकी अशराफिया की जायदादें, उनके ऊपर मेरा जुबान नहीं खुलती है। तो शर्म मुझे आती है कि मैं उस मुल्क में रहता हूं कि जहां पे सिलेक्टिव आउटरीच होती है। मौलाना सब खड़े होकर कहते हैं ये तितलियां हैं, इनके गाल इतने नरम है, इनकी एड़ियां इतनी नरम है। उसके ऊपर शर्म आएगी, किसी को कुछ नहीं होता, किसी को ओए कह दिया जाए तो सबको एकदम से सिलेक्टिव आउटरीच हो जाती है। तो इन सारी चीजों पर मुझे शर्म आती है, बहैसियत इंसान भी और बहैसियत पाकिस्तानी भी। सईद काजी साहब, खौफ इसलिए है कि आपको आती है, मजबूत नहीं रही है, मैं नहीं है। 6 महीने गुजर चुके हैं सईद काजी साहब, और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इसको बेल आउट करने के लिए भी शायद मूव ना कर सके। वक्त कम है। बात यह है कि शर्म तो फील करने की बात है, कभी आती है कभी नहीं आती। लेकिन मैं इस बारे में नहीं कहता, ना मैंने किसी को टारगेट किया था। मैंने जवाब दिया था क्योंकि कहा गया था कि उन तजियाकारों को शर्म आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने जवाबन अर्ज किया। मैं माफी चाहता हूं अगर किसी का दिल दुखा हो। लेकिन बात वो जो मेरा भाई काजमी कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि हमारी सिलेक्टिव आउटरीच है। हम इमरान खान को भी रगड़ते हैं, उसके दौर में भी और आज भी कह रहे हैं। और लेकिन ये हम गुलाम मुलाजिम